मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि कोई भी कुछ बनना हो वो जूतियों के नीचे आके अगर कोई बनता है तो वो इंसान तो नहीं कहलाता है। 20 आदमी खिलाफ थे, लेकिन मैंने उन 20 की परवाह नहीं की। उन्होंने चाहे कितनी खिलाफत की नहीं की वो अपनी जाने, लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कहा, जहाँ हो मेरे दोस्तों वहाँ खुश रहो। मेरी एक सोच थी कि हम फुलेरा को जीत में बदलूंगा, इस तरह की जीत में बदलूंगा जो राजस्थान भी देखेगा कि आज तक फुलेरा में इतनी जीत से कोई कांग्रेस जीती नहीं है। अगर आदमी राजनीति करनी है तो जनता क्या चाहती है उसके साथ आप नहीं लगोगे तो आप हाशिए पे आ जाओ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में फुलेरा से विद्याधर सिंह चौधरी 26,000 वोटों से जीते हैं, जो कि 1952 के बाद हुए आम सभा चुनाव में फुलेरा विधानसभा से किसी विधायक की सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि 1977 में डॉक्टर हरि सिंह जी वहाँ से विधायक रहे और राजस्थान सरकार की कैबिनेट में वो मंत्री रहे। बहुत कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। फुलेरा के नवनिर्माण और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 1998 में सम्माननीय ककरालिया जी के विधायक बनने के बाद 2003 के बाद में नानूराम ककरालिया के बाद में कांग्रेस वहाँ पर खाता नहीं खोल पाई। 20 सालों के सूखे को खत्म कर दिया है विद्याधर सिंह चौधरी ने किसान स्वाभिमान सम्मान की राजनीति के साथ में, और 26,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सर, जीत के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई। क्या कहेंगे, किसको जीत का श्रेय देंगे? फुलेरा की जनता को, आम जनता को, जो मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ 5 साल से संघर्ष में चल रही थी, मैं ये श्रेय उनको जाता है। सर, 2018 का चुनाव आपने लड़ा, मात्र 1100 कुछ वोटों से आप हार गए। बहुत कम मार्जिन से हारना भी जीवन की बहुत बड़ी दुखती रग पर हाथ रखना होता है। उस दुख से उभरना और उसके बाद जनता के बीच कंटिन्यूस आपका 5 साल तक बहुत एक्टिव मोड पे रहना, किस तरीके के एनर्जी लेवल के साथ आप रहे? देखिए, 2018 में जो चुनाव 1000 मतों से कुछ से हारे, 1132 मत थे, उसके बाद में स्वाभाविक ये था कि हमारा हार का कारण हमने ढूंढा कि हम फुलेरा से हार क्यों रहे जी। उसका कारण ये पकड़ में आया कि फुलेरा में जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा तो उस टाइम हमारे पास कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं था। न तो हमारे पास नगर पालिकाएँ हमारे पक्ष में नहीं थी, सब बीजेपी के हाथ में थी। हमारे प्रधान उप प्रधान सब बीजेपी के थे। यानी संगठन का मुझे वहाँ मजबूत संगठन नहीं होना मेरे लिए नुकसानदायक रहा, और मुझे सिर्फ 17 दिन पहले टिकट दी गई थी जी, यानी फॉर्म भरने के 2 दिन पहले जी। तो मैं अपना पूरी बात मेरी जनता को या मेरे मतदाताओं को मैं समझा नहीं पाया जी। नहीं समझा पाया तो मैं कुछ मतों से रह गया जी। उसके बाद में मैंने जब ये पकड़ लिया कि भाई हम चुनाव इसलिए आ रहे हैं कि हम जनता को अपनी बात को कह नहीं पा रहे विकास को, और मैंने उसके बाद में 5 साल लगातार जनता के साथ रह के उनके दुख दर्द, कोविड वगैरह जो भी रहे, जो मेरे से बन पाया वो मैंने जनता के साथ किया। और वहाँ जनता का एक लगाव हुआ जी, जो मुझे 2 साल पहले पता लग गया था। वहाँ एक ही आवाज़ थी, अब की बार विद्या भाई इंदाला, अब के बार विद्या भाया ने। तो वहाँ विद्या भाया एक ऐसा प्रसिद्ध नाम हो गया जी, जिसके नाम से लोगों ने धमाधम वोट डाले। और ये तो अगर 5 दिन बाद में चुनाव होता तो मुझे लगता 10-15 हज़ार वोट और प्लस होते। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, जब विद्याधर जी 2018 के बाद लगातार एक्टिव रहे तो वहाँ पर 4 नगर पालिकाएँ हैं। चारों नगर पालिकाओं ने अपने कांग्रेस के बोर्ड बनाए। 2 पंचायत समितियाँ, उन दोनों में कांग्रेस के बोर्ड बनाए और प्रधान चेयरमैन सब आपने बनाए। सर, इस बार हालांकि पिछले 5 साल 2018 से 23 तक के शीर्ष स्तर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी रही। कई बार बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए, लेकिन आपने उस गुटबाजी से इतर जनता के दिलों में इतना रहा कि गहलोत साहब या पायलट साहब का बहुत ज़्यादा वरदस्त की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने अपना खुद का अपना स्तर इतना ऊंचा किया कि जनता ने आपको देख के वोट दिया है। तो ये किसी भी कैंडिडेट के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने को लेकर क्या संदेश देंगे कि अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए या लोगों के बीच जगह बनाने के लिए किस रूप में कार्य करना चाहिए? कांग्रेस बड़ा संगठन है और कांग्रेस में ये जो मतभेद आप बता रहे हो ये होते रहते हैं। ये राजस्थान में ही सब जगह होते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा विशेष हो गए, लेकिन मेरा प्रभाव इसमें मैं इसलिए अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाया कि जहाँ मैं फर्स्ट टाइम था वहाँ लास्ट टाइम तक रुका रहा जी। और वो जनता ने उस मजबूती को भी एक अच्छे के रूप में लिया कि विद्या भाई उन लोगों में से नहीं है कि आज इधर कल उधर परसों उधर। मैं जहाँ था मैं अपने सिर्फ जनता के बीच में रहा। ऊपर की राजनीति में मैं पढ़ा नहीं,
हाँ, जहाँ मैंने देखा इस इशू पे सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी मेरा हमारा नेता है, कोई अगर पब्लिक के हित की बात करता है तो मैंने वहाँ साथ दिया। और वो इसलिए साथ दिया कि वो आम जनता की भावना थी। कोई भी आंदोलन हो, जैसे आपका महापड़ाव का आंदोलन था जो जिले बनाने की, तो मैं 50,000 आदमी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि वो जनता की एक लगाव था कि जनता चाहती थी कि सांबर फुलेरा जिला क्यों नहीं बने। बिल्कुल, उसको जनता ने मुझे पॉजिटिव वे में किया। अब उसमें हो सकता है सरकार हमारी थी, हम सरकार के हमारी ये होती भाई हम सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के हित के लिए हम ये परवाह नहीं करते कि सरकार हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। हम जनता अगर आदमी राजनीति करनी है तो जनता क्या चाहती है उसके साथ आप नहीं लगोगे तो आप हाशिए पे आ जाओगे। सर, मैंने हाशिए पे मैं नहीं आ पाया, क्यों कि मैं जनता के साथ रहा। सर, एक फुलेरा से एक चीज़ बड़ी, स्वाभिमान की राजनीति का आपने एक अध्याय जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया उसको आपने बरकरार रखा। हालांकि चुनाव में चाहे धनबल हो, चापलूसी हो, लोगों के पांव पकड़ने हो, लोगों को जातियों में बांटना हो, गुटबाजी करना हो, ये बहुत सारे जो साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाई जाती है, लेकिन आपने उससे इतर केवल खुली राजनीति की है स्वाभिमान की। तो किस रूप में इसको आप प्रयोग को सफल मानते हैं? देखिए, प्रयोग 100% सफल है। मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि कोई भी कुछ बनना हो वो जूतियों के नीचे आके अगर कोई बनता है तो वो इंसान तो नहीं कहलाता है। मैंने यही किया। मैंने कहा एमएलए नहीं बनूं, हार जाऊं चुनाव, लेकिन मैं पैर पकड़ के लोगों को झांसे पट्टी करके या दिलासा दे के चुनाव लड़ूं, ये मेरा स्वाभिमान के खिलाफ है। और मैंने ऐसा नहीं किया। चाहे मेरे 20 आदमी खिलाफ थे, लेकिन मैंने उन 20 की परवाह नहीं की। उन्होंने चाहे कितनी खिलाफत की नहीं की वो अपनी जाने, लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कहा, जहाँ हो मेरे दोस्त हो वहाँ खुश रहो। बिल्कुल, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और उसका नतीजा आपने देख लिया। बिल्कुल। तो जनता के बीच आप रहे, नेताओं की या उसकी आपने परवाह नहीं की। सर, अब 2023 से 28 का जो विजन और मिशन है, फुलेरा को किस रूप में देखना चाहिए? 28 तक मैं पूरे तन मन धन से जो मेरे से हो पाएगा काम करूँगा। 28 में मैं चुनाव का उम्मीदवार नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 28 का उम्मीदवार नहीं हूँ। और 28 तक जनता ने मुझे जिताया है। उनके दिल दिमाग और उनकी जो मैं मजबूती से उनकी मदद कर सकता हूँ जन हित के लिए और व्यक्तिगत हित के लिए, वो पूरी करूँगा। वो आप देखते जाइए 5 साल में। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है। मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों? मेरी भी एक वो है इच्छा है कि भाई मैं वहाँ, हम लोग फुलेरा में हारे हुए जुआरी कहलाए जी, कि भाई डॉक्टर साहब भी हार के वो नहीं रहे और विद्याधर भी चुनाव हार गया। मेरी एक सोच थी कि हम फुलेरा को जीत में बदलूंगा, इस तरह की जीत में बदलूंगा जो राजस्थान भी देखेगा कि आज तक फुलेरा में इतनी जीत से कोई कांग्रेस जीती नहीं है। ये सर आप कांग्रेस के लिए एक बड़ा विजन और मिशन, और मैं कांग्रेस के लिए असेस्ट छोड़ के जाऊंगा कि कांग्रेस वहाँ इतनी मजबूत स्थिति में है कि आप जिसको लड़ाएंगे या जिसको भी हम साथ देके जिसको भी अच्छा समझेंगे कि भाई ये आगे नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, ये जनता का दुख दर्द का ध्यान रखेगा, उस आदमी के साथ। ये नहीं है कि मैं 28 में मैं घर बैठ जाऊंगा, न्यूट्रल हो जाऊंगा ना। जो आदमी आगे लीड कर सकता है जनता के लिए, उसके साथ मैं लगूंगा और उसको जिताने का काम मेरा होगा। सर, ये भी एक नया अध्याय आप लिख रहे हैं कि एक सेकंड जनरेशन आप लीडरशिप की तैयार कर रहे हैं। जनरली नेता तो 75, 80, 85 तक आते आते हुए कहते हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ये एक नज़ीर आप कर रहे हैं। तो और पॉलिटिशियंस को भी सीखना चाहिए कि हमारे को एक नई पीढ़ी भी। ये नज़ीर मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिता ने भी की थी जी। मेरे पिता जब 96 में एमपी का चुनाव लड़ा, जीत गए थे, तब फुलेरा से वो एमएलए थे, उन्होंने छोड़ा। मैं अगर चुनाव ही लड़ता, मेरे चुनाव की हवस होती या चुनाव की ये होती कि मैं चुनाव लड़ूँ, राजनीति में आऊँ, तो मैं आज से 40 साल पहले आता। सही है, आता, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे बाबूजी ने पूछा कि चुनाव तेरी इच्छा है? मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है। मैं मेरे धंधे में खुश हूँ, व्यापार में खुश हूँ। चुनाव आप लड़ते, आप लड़ाइए। उन्होंने उस टाइम भी अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया था 96 में। गुड। तो ये बहुत बड़ी बात है तो डॉक्टर। आज मैं वो मिसाल आज नहीं कर रहा हूँ। आज मैं अपना चुनाव को जीत के जनता की सेवा करके और फिर उसी मुकाम पे कि कार्यकर्ता चुनाव लड़े, लेकिन दूसरा कार्यकर्ता है उसको मौका मिले, और वो मौका वही ले पाएगा जो तन मन धन से जनता की सेवा करने में लग जाएगा, और मैं उसको पूरा समर्थन और साथ दूंगा।
बिल्कुल, तो ये तो है फुलेरा से विधायक विद्याधर सिंह चौधरी। और जब इनकी दो बड़ी पब्लिक मीटिंग्स हुई, जब डॉक्टर साहब की पूर्ण स्मृति पर रेनवाल में नया आपने कांग्रेस को कार्यालय भी दिया है, और उसके बाद में इनकी बड़ी जनसभा चुनाव से 4 दिन पहले सचिन पायलट के मुख्य अतिथि में दोनों को मुझे होस्ट करने का अवसर मिला। और उस समय पब्लिक से लेके सब तक एक था कि अगली बार फुलेरा से विधायक होंगे विद्याधर सिंह चौधरी, और वो सच साबित हुई है। तो निश्चित रूप से जनहित के लिए, जनता के हितों के लिए विद्याधर जी सदैव लगे रहेंगे। एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए भी इनको बहुत सारी बधाई।